कक्षा 9वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपना कल पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। और कल से लगभग आपके पेपर भी समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों के जो पेपर का 5वां पेपर रहेगा, और वैसे अगर आपने आईटी वगैरह नहीं लिया तो 6ठा पेपर आपका हो जाएगा कल, ठीक है। और अधिकतर विद्यार्थी सभी के पेपर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 97 डिग्री 25 पूर्व पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर लगाना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस प्रिंट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका पहला होगा, इसमें एक जैसे है ना, सेम, इस कारण से पूर्व होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने, एक जैसे सेम, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम था, तो छोड़िए उसको। पहला आंसर अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो यहाँ पर चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है कौन सा है, दूसरा, ठीक है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका दक्षिण में। अगला प्रश्न देखेंगे रिक्त स्थान के रूप में। सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, नहीं तो फिर पछताओगे। यही से ही क्वेश्चन पेपर पूरा बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका खालिस्तान में उत्तरी गोलार्ध में भारत क्या है, स्थित है। और कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 भागों में। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल देशों का है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 6 देशों का, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत है। तो देखिए हिमालय जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। नवीन वलित का मतलब होता है हिमालय में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं, है ना, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर देंगे बच्चों। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, सभी बच्चे कमेंट करते रहें। और रात 8 बजे वाली क्लास को जो बच्चे हमारे बाद में आ रहे हैं वो भूले नहीं, जो इस क्लास में जुड़ रहा है वो भूले नहीं बिल्कुल भी। और आपको क्या करना है,
रात 8 बजे की क्लास में आप सभी से पूछा जाएगा आप कहाँ से हैं, आपका सभी का नाम भी लिया जाएगा, चिंता ना करें, अभी पढ़ लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2.4, ठीक है, 2.4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लिखिए। तो इसमें आप लिखोगे बच्चों 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लिखिए। तो यहाँ पर कितनी लिखोगे आप? 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर, ऐसे लिख देना। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। तो इस खाड़ी का जो नाम है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है बच्चों, वो है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम। अब ऐसा उस खाड़ी का नाम पूछ रहा है जो भारत के पूर्व दिशा की ओर स्थित खाड़ी है। तो उस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। इसकी खाड़ी बच्चों बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सभी ने ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से याद करा होगा। चलिए पर नाम देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन इससे ऊपर वाला छूट गया क्या? चलिए देखते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे जल्दी से दीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ऐसा था। तो बताइए आप सभी मुझे कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी बच्चे देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जवाब दीजिए मुझे। देखता हूँ सबसे पहले, मुझे पता है क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आंसर मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। समझने वाले समझ भी गए होंगे, पर आप लोग मुझे जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो आंसर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का नाम लिखिए। तो उसमें जो द्वीप है बच्चों, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। आप लिख लेंगे लक्षद्वीप, चलो लिख देता हूँ। लक्षद्वीप है एक, तो क्या नाम है? लक्षद्वीप। और एक क्या है? वा अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार यहाँ लिख देता हूँ, निकोबार, ठीक है, ऐसे लिख लेना निकोबार, ये द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सत्यापत्ति के रूप में। तो यहाँ पर देखिए सत्यापत्ति के रूप में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलने वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है। तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। नोट करना इन प्रश्नों को, ऐसे ही अगर टालम टोली करी तो पछताओगे फिर बाद में। अब देख लीजिए यहाँ पर जोड़ी 82 सही 1/2 डिग्री
पूर्वी देशांतर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मानक याम्योत्तर। अगला सुएज नहर। सुएज नहर को आप मिलाओगे 1869 से। ठीक है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप को किससे मिलाओगे? इसको आप मिलाओगे अरब सागर। और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, इसको आप मिलाओगे पाकिस्तान। और भारत की उत्तरी सीमा को आप मिलाओगे नेपाल, चीन और भूटान से लगी हुई है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में से, इस अध्याय से आपके मानचित्र में कुछ जगह आएंगी। इन जगहों को आप एक बार पढ़ लेना। ये जो जगह दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए कर्क रेखा कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, गोवा कहाँ पड़ता है, क्योंकि 4 नंबर का मानचित्र आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये जगह आपको चित्र में आना चाहिए। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, ये देखिए, ये सब पता होना चाहिए जगह आपको, अगर मानचित्र के 4 नंबर आपको पक्के करने हैं तो। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो था, आज की जो लाइव क्लास थी, बस इतनी ही। रात 8 बजे मिलेंगे हम लाइव क्लास में। ठीक है। सभी चर्चाएं करेंगे परीक्षा के ऊपर। परीक्षा पर क्या होगी? चर्चा होगी। वार्षिक पेपर पर क्या होगी बच्चों? ओके बच्चों, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक फैला दो, शेयर कर दो। तो जिन जिन बच्चों को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि 8 बजे वाला वीडियो लाइव क्लास आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, 8 बजे बराबर आ जाना। मैं स्टार्ट कर दूंगा 8 बजे। ठीक है। कौन कौन तैयार है रात की 8 बजे वाली क्लास लेने के लिए? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि हम 8 बजे भंडारे में, लाइव भंडारे में जुड़ेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम रात 8 बजे। धन्यवाद।